पैर में कांटा लगा। सुदामा रोने लगा है, याद करता है प्रभु कहाँ हो। भगवान ने जाकर के सुदामा के पैर से कांटा निकाला और सुदामा से कहा भैया तू चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैंने तुमसे मित्रता की है। प्रदीप भैया दोस्ती के 3 अर्थ होते हैं। 3 दोष कर दो अलग, दौलत लालच दाम, 2 सत्यवादी जब मिले तो दोस्ती उसका नाम। दोस्ती में अगर दोस्त किसी चीज में कम पड़ता हो तो उसे कभी इस चीज का एहसास न दिलाना चाहिए कि तुझ पर ये चीज कम है। मित्र तो इत्र की तरह होता है, मित्र इत्र की तरह होना चाहिए। इत्र दिखाई नहीं देता है लेकिन इत्र से सुगंध आती है, उसी तरह मित्र को दिखावा नहीं होना चाहिए। आज कृष्ण ने सुदामा के पैर से मुंह को दांत से कांटा निकाला। सुदामा कहने लगा भैया तू राजा को छोड़ा है और मैं गरीब ब्राह्मण को छोड़ा हूँ, तेरी मेरी मित्रता कैसे रहेगी। तो भगवान ने अपना पीतांबर उतारा और कृष्ण के साथ के सखा के गले में डाल दिया। कहा ले भैया आज से तेरी मेरी मित्रता अमर रहेगी, जब तक ये संसार रहेगा तब तक तेरी मेरी मित्रता रहेगी। दोनों भैया गुरु संदीपनी के यहाँ शिक्षा ग्रहण करने लगे हैं। एक दिन गुरु माता ने कहा अरे कृष्ण घर में समुदाय नहीं है लाला। भैया ने कहा लाला आज समुदाय नहीं है, भोजन कैसे बनेगा। भगवान कहने लगे चिंता ना करो मैया, मेरा मित्र सुदामा मेरे साथ है, हम जंगल को जाएंगे, समुदाय तोड़ के ले आएंगे। जब दोनों भैया जाने को तैयार हुए तो गुरु माता ने थोड़े से चना दे दिए प्रदीप भैया और कहा ले सुदामा तुम दोनों भैया भूख लगे तो जंगल में जाकर के चाव लेना। जैसे ही जंगल में पहुंचे हैं महा का महीना है, एकदम से बारिश होने लगी है और एक वृक्ष तले दोनों भैया खड़े होकर के कांपने लगे हैं। बारिश हल्की हुई, संध्या का समय होने को आया। सुदामा कहने लगे भैया कृष्ण तू गाय चरावे वारो और मैं एक ब्राह्मण को छोड़ा हूँ, मैं वृक्ष पे चढ़वो का जानू, तू वृक्ष पे चढ़ जा, समुदाय तोड़ दे और मैं समुदाय इकट्ठी कर लूंगा। भगवान वृक्ष पे चढ़ गए, समुदाय तोड़ते हुए नीचे को डालते हैं। सुदामा इकट्ठी करता है, इकट्ठी करते हुए उससे भूख लगी तो वो चना चावने लगा। भगवान पूछने लगे भैया सुदामा का खा रहे हो। सुदामा कहने लगा खाए को का रखो भैया, ठंड के मारे दांत बाज रहे हैं। भगवान समझ गए कि सुदामा छल कर रहा है और समुदाय लेके शाम को जब वापस आए गुरु मैया से बोले मैया मुझको भूख लगी है। गुरु माता ने कहा बेटा मैंने सुदामा को चना दिए, उसने तुम्हें चना नहीं दिए। भगवान कहने लगे भैया मुझको चना न दिए। तो गुरु माता ने कहा था कि हे सुदामा गुरु से कपट मित्र से चोरी, या होए निर्धन या होए। श्राप नहीं दिया, ये कहा था कि गुरु से कपट करने वाला और मित्र से चोरी करने वाला या तो निर्धन हो जाता है या फिर कोढ़ी हो जाता है। और 64 दिन में मेरे प्रभु ने विद्या का ध्यान पूर्ण कर लिया। जब जाने को तैयार हुए तो गुरु माता कहने लगी बेटा मुझे गुरु दक्षिणा में कुछ नहीं चाहिए, अगर तुमको देना है तो मेरा एक पुत्र था वो समुद्र में डूब गया, गुरु दक्षिणा में उसे ही लाकर दे दो। तो भगवान ने समुद्र देव से कहा कि तुम्हारे अंदर मेरा गुरु भाई गया है उसे वापस दे दो। समुद्र ने कहा हमारे पास नहीं आया है। भगवान ने जा करके धर्म के यहाँ से और स्वर्ग से अपने गुरु भाई के ला करके अपनी गुरु माता को दे दिया। दोनों भैया सुदामा और कृष्ण विद्या ध्यान करके वापस चले आए। सुदामा ने जाकर के अपनी सुदामापुरी बसाई है और भगवान कितनी दूर से बोलना तो वो कर रहा हूँ, यहाँ से कर वहां से भगवान द्वारकाधीश 3 लोक के नाथ बने बैठे हैं। सुदामा की शादी हुई, सुदामा के घर में दुल्हनिया आई है जिसका नाम है सुशीला। सुशीला जिस दिन से अपने पीहर से ससुराल में आई, जो साड़ी पहन करके आई थी वही साड़ी है भैया।
ब्राह्मण के घर में धीरे धीरे गुजारा होने लगा है। काफी समय हो गया, ब्राह्मण के घर में कुछ बच्चे हैं, लेकिन ब्राह्मण के घर में दाना नहीं है। जो भी यजमानी में मिलता है उसे लाते हैं और भोजन बनाते हैं। पाते हैं एक दिन सुशीला कहने लगी है, पिया कहने लगी, पिया धोखा उन्हीं को मिलता है प्रदीप भैया जो किसी को धोखा देते हैं। दुख उसी को मिलता है जो किसी की आत्मा को दुख देते हैं। सुशीला कहने लगी, पिया मैंने किसी को दुख नहीं दिया, फिर आज मुझ पे इतनी दरिद्रता क्यों है, गरीबी क्यों आई है। आज भगवान के प्रिय सखा सुदामा को वही बात याद आ गई और सुशीला से कहने लगा है, सुशीला सुदामा कहने लगा, भगनी ये सब मेरी किस्मत की बात है। वही बातें याद आ गई सुदामा और रोने लगा है। कहता है, भगनी करके पुरानी याद सुदामा करके पुरानी याद सुदामा रोए। भागनी एक दिन गए हम लेन लकड़ी, गुरु माता ने जन्म। एक दिन गए हम लेन लकड़ी, गुरु माता ने जन्म। और मोसे नीच निठुर ने भावनी अकेले चावे। सुदामा कहने लगा, भावनी एक दिन हम और कृष्ण दोनों जंगल में लकड़ी लेने गए। मेरी गुरु मैया ने हमको चना दिए। भावनी मेरे वो अकेले चावड़ी है। एक दिन गए हम लेन लकड़ी, गुरु माता ने चना। अरे मोहन पूछी का खाए रहो, मैंने उलटे जाओ। कारण अरी सुशीला तीन गरीब भय। सुशीला कैसे जीवन कटी है मार। रूठ गए हैं मुरली वाले। कैसे जीवन कटे नार, उठ गए हैं मुरली वाले। हैं मुरली वाले सुशीला है बंसी वाले। कैसे जीवन नाल रूठ गए हैं मुरली वाले। सुशीला बचपन में हम कृष्ण और दोनों भैया आपस में मित्र थे। गुरु के यहाँ पढ़ने जाते थे। एक दिन गुरु माता ने हमें समुदाय लेने भेजा।
सुशीला माता ने चना दिए थे, वो चना मैंने अकेले चावली, मेरे मित्र ने पूछा तो मैंने उसे उल्टा जवाब दिया। आज वो मेरा मित्र जो 3 लोग का नाथ बना बैठा है, एक दिन वो मेरा मित्र था। सुशीला कहने लगी, पिया 3 लोग के नाथ के साथ चल करके आप सुख चाहते हो? 3 दिन हो गए घर में चूल्हा नहीं जला, बच्चे भूखे हैं, कुछ मिल जाए तो ले आओ। सुदामा कहने लगा, भावनी गरीबी का मोल अजब होता है। तू टोटा काऊ पे मटी ये सबसे बुरो है टोटा। प्रदीप भैया, लुच्चा गुंडा नाम धरा बेईमान बना पे। सबसे बुरो है टोटा और लुच्चा गुंडा नाम धरा बेईमान बना टोटा। अरे टोटा आएगो नरसी जी पे, घर में ना है सागर से नाई आउले भात पत्र परोसा। फिर सागर से अरे नरसी काजे, अरे नाई काजे नरसी भैया बथुआ लेके आओ। सु कोई धरे तो आलो नो बिना लवंग के। और टोटा आज सुदाम पे घर घर भिक्षा टोले, और सीधो नाय कोई मुख से बोले, सब ही उलटो बोले। तू टोटा खाऊ कीमत सबसे बुरो है टोटा। लुच्चा गुंडा नाम धरा बेईमान बना टोटा। लुच्चा गुंडा नाम धरा बेईमान बना लगी। पिया 3 दिन हो गए, चले जाओ, अरे कुछ तो ले आओ, इन बच्चों के लिए कुछ खिला दो। सुशीला पर वही धोती है जो अपनी पीहर से पहन के आई। सुदामा पर भी वही धोती है फटी हुई, उसी को सी लेता है और गुजारा करता है। सुशीला उसी में से फाड़ फाड़ के अपने बच्चों को लंगोटी बना देती है। बारी गरीबी, हर जमाने की मालिक गरीबी न दे। आज सुदामा चला है, जमाने के मालिक गरीबी न देना। मुझे सीधी सीधी बातें, ओ मुझे सीधी सीधी बातें
हरि